हेलो दोस्तों, तो अभी हम चल रहे हैं मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये इंडिया के सबसे लास्ट गांव है। ये इंडिया सीमा में सबसे लास्ट गांव होता है। इसके बाद जो है दूसरा गांव शुरू होता है, जो गांव का नाम है ना, जो दूसरा देश से स्टार्ट होता है। यहाँ से दूसरा देश शुरू होता है, वो है नेपाल। अभी जिस एरिया को हम दिखा रहे हैं, ये इंडिया के सबसे लास्ट गांव है। और सबसे लास्ट शहर कौन है, आज वो भी हम दिखाएंगे। और यहाँ से नेपाल के रास्ते कौन सा रास्ता है, कैसा रास्ता है, आज वो सारा चल के दिखाता हूँ। आगे जो दिख रहा है ऊंच पर जो रोड है, जो आपको दिख रहा है जैसे रेलवे ट्रैक जैसा है, लेकिन वो रेलवे ट्रैक नहीं है, हाईवे है। अब वो हाईवे है। फिर अभी आगे चलता हूँ और अब इस रोड से डायरेक्ट आगे नेपाल की तरफ निकलती है। अभी गेहूँ कट चुकी है, तो सारा वन सुनसान दिख रहा है। अभी यहाँ से बोर्ड एक आया, यहाँ से अभी 1 से 1.5 किलोमीटर है नेपाल की बॉर्डर। तो वो भी चल के दिखाता हूँ, आगे बने रहिए। नेपाल की लास्ट गांव छूट चुका है, मतलब उसी गांव के सीमा के अंदर ये बनपुर आता है, जिस गांव का नाम है पचहरवा। उसी गांव के अंदर के ये पूरा बन आता है, जो इंडिया के सबसे अंतिम गांव माना जाता है। बिहार में स्थित मेजरगंज प्रखंड और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर आता है ये गांव बिहार में, जो कि बिहार के भी सबसे लास्ट गांव बोला जाता है और इंडिया का भी सबसे लास्ट गांव बोला जाता है। उसी तो बोला जाता है कि इंडिया के सबसे लास्ट सिटी जो है सीतामढ़ी है, इस एरिया में। अभी इस एरिया से हम चल के दिखाते हैं पूरा। और देखिए, उससे पहले कि हमारे बिहार में खूबसूरती कितना है। बीच होके रोड है, 2 साइड पेड़ है, जैसे लग रहा है कि जैसे कोई गार्डन में घूम रहे हैं। देखिए, ऐसा नज़ारा शहर के किसी गार्डन में मिलेगा आपको, लेकिन हमारे गांव में हर जगह पे है। तो वही अभी हम चल के आपको दिखा रहे हैं। वो जो सामने गांव दिख रहा है, वो गांव नेपाल के गांव है। तो अभी हम लोग बॉर्डर के एरिया में आ चुके हैं। अभी यहाँ पे एसएसबी होता है, तो कितना बार तो मैं इधर से रिकॉर्ड किया हूँ, तो एसएसबी मना करता है कि इतना दूर रिकॉर्ड मत करो, आगे जाके करना, क्योंकि उनका कुछ पर्सनली चीज़ होता है। इसके लिए मना करते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करो, आगे जाके करो, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। तो अभी हम इंडिया के गांव, अभी ये जिस रोड पे चल रहे हैं, यहाँ से भी नेपाल को टच होगी। अभी हम इंडिया में ही है, अभी नेपाल में तो है नहीं। अभी हम इंडिया में, जो बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर इंडिया और नेपाल की बॉर्डर है। और इस रास्ते से कच्ची सड़क है, यहाँ से होते हुए अभी हम नेपाल में घुस गए। अब यहाँ से रिटर्न होके ये नेपाल को टच हो गया, और नेपाल को, ये नेपाल के गांव है। अब यहाँ से रिटर्न होके अभी हम दिखाते हैं कि इंडिया के सबसे लास्ट प्रखंड कौन सा है। तो अभी हम इंडिया के सबसे लास्ट प्रखंड यानी मेजरगंज की तरफ हम निकल चुके हैं। अभी यहाँ से ये स्कूल है, हनुमाननगर स्कूल है, और यहाँ से पचहरवा गांव की सीमा होती है समाप्त। कुछ दूर आगे जाने के बाद सीमा होती है समाप्त। अब यहाँ तक जो पचहरवा गांव है, उसका दुर्गा मंदिर है। अब ये दुर्गा मंदिर से आगे जाने के बाद पचहरवा गांव की सीमा होती है समाप्त। ये जो रोड है हनुमाननगर की तरफ जाती है, और ये रोड बिशनपुर की तरफ जाती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिशनपुर। और ये जो बरगद के पेड़ दिखाई दे रहा है, ये हनुमान जी का पेड़ है, हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे मंदिर बनने वाला है, लोग पूजा करता है। तो अभी हम सीमा के बाहर निकल चुके हैं, पचहरवा सीमा से बाहर। अभी हम बिशनपुर में दाखिल हो चुके हैं। अब यहाँ से आपको चलते हैं कि दिखाता हूँ आपको, जो बाज़ार है, जिस बाज़ार की वजह से नेपाल के लोग, सारे लोग आते हैं यहाँ पे मार्केटिंग करने। वो बाज़ार भी चल के आपको दिखाता हूँ। मतलब वो बॉर्डर पे बाज़ार है, बॉर्डर से 7-8 किलोमीटर दूर है, और वो भी बॉर्डर चल के दिखाता हूँ। अभी जो गांव देख रहे हैं, ये गांव अभी बिशनपुर गांव है। ये बिशनपुर गांव है,
तो अभी यहाँ से भी निकल रहा हूँ आगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको पूरा कि किस होगे रास्ता है, कैसे रास्ता है, नहीं रास्ता है, पूरा आ जाएगा समझ में। उधर पचरबा से उधर नेपाल दिखाई, इधर पचरबा से इधर इस एरिया को दिखा रहे हैं। तो ये एरिया आती है पूरा बिशनपुर, ये बिशनपुर गांव है। यहाँ पे ज़्यादातर रोड साइड में ही गांव है, अंदरूनी नहीं है। लेकिन पचरबा गांव है जो अंदरूनी है, रोड साइड में थोड़ा बहुत घर है, लेकिन यहाँ पे रोड साइड में ही ज़्यादातर घर है, अंदरूनी गांव बहुत कम है। तो अभी हम यहाँ से निकलने के बाद अभी आने वाला है पुल, तो इस पुल से आगे अभी निकलते हैं। और एक और बात हम आपको बताते चलते हैं कि इसी रोड में छीन छोर होता है, यहाँ पे नहीं होता है लेकिन आगे होता है। वो भी रोड में आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे गुंडा मावाली लोग रहते हैं, वो आने जाने वाले लोग को छीन छोर करते हैं, ठीक है। तो आगे भी चल के हम दिखा दे पूरा हर चीज़। अब पहले तो ये गांव सब था नहीं, नदी के इस पार कुछ नहीं था, अभी सारा बन गया। रोड जब बन रहा है तो हर जगह पे गांव बनते जा रहा है, नहीं तो पहले नदी से इधर कुछ भी नहीं था, सन्नाटा था, सिर्फ रोड था, कच्ची रोड था। अभी हर जगह पक्की रोड हो रहा है, तो हर जगह गांव बनते जा रहा है। अब इस गांव से निकलने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे गुंडा मावाली लोग रहते हैं और वहाँ पे छीन छोर होता है। यानी शाम के समय 8 बजे के बाद कोई भी पहले तो नहीं होता था, लेकिन अभी पता नहीं इलेक्शन की वजह से हो रहा है या किस चीज़ के लिए हो रहा है, ये तो हम नहीं बताएंगे। लेकिन पहले इधर छीन छोर नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही छीन छोर होने लगा है जब से आचार संहिता लागू हुआ है। अब ये इलेक्शन आचार संहिता में गुंडों को लगता है शायद कि पुलिस आचार संहिता में बिजी रहेगा, मैं इधर अपना काम करके निकल जाऊंगा, कांड करके निकल जाऊंगा, शायद इसलिए भी होता है। और ये जो आप देख रहे हैं वो बड़ा सा वो है चिमनी, ईंटा बनाने का फैटिक जिसको बोलते हैं, जिसमें ईंटा बनती है, जिसको भट्टी भी बोलते हैं, देहाती भाषा में ईंटा चिमनी बोलते हैं, कुछ भाषा में ईंटा बनाने का भट्टी भी बोलते हैं, हिंदी में मानिए तो फैक्ट्री की जैसा होगा, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कच्चा माल से पक्का माल तैयार होता है। मैन्युफैक्चरिंग तो उसी को कहते हैं ना, तो उसमें ये सब होता है। अब यहाँ से बिशनपुर की सीमा, अब ये जो पेड़ देख रहा है, पेड़ तक बिशनपुर की सीमा है। और यहाँ से भी अब आगे यहाँ से होने वाला है बिशनपुर की सीमा ख़त्म। अब ये जो सीमा में अभी हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, ये सीमा अभी मलाही के अंदर में आती है, कुछ बिशनपुर में भी आती है, कुछ मलाही में आती है, लेकिन मलाही और बिशनपुर के बीच में ही छीन छोर होता है। इसी रोड पर देख सकते हैं कितना सुनसान रोड है, और शाम के समय में कोई जल्दी अभी वो आता जाता नहीं है। पहले तो बहुत ज़्यादा आता जाता था, लेकिन ये रोड जब से ख़राब हुआ है, जब से ये छीन छोर थोड़ा स्टार्ट हो गया है, तो आदमी को आना जाना बहुत कम हो गया, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा था। यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पे छीन छोर होता है। ये जो पुल देखा आपने, इसी पुल के ऊपर छीन छोर होता है। एक वो पुल हो गया और ये पुल हो गया, इसी दोनों पुल के ऊपर छीन छोर होता है। यहीं पे गुंडा बदमाश ज़्यादा रहता है। देखिए चारों तरफ से पेड़ है, कोई गाँव नहीं है, यहाँ पे पातर है, और यहीं पर गुंडा लोग होता है। और आने जाने वाले व्यक्ति को मारपीट करके उसका मोबाइल, पैसा या गाड़ी जो भी होता है छीन छोर करता है। चाकू पिस्टन लिए रहता है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है समझ में नहीं आता है। पुलिस को इस पर रोकना चाहिए, लेकिन पुलिस कहाँ बिजी है, शायद क्या है नहीं है, वो तो उनका मैटर है। अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं जहाँ पे छीन छोर होता है। देखिए ये जगह कितना सुनसान है, और कुछ छीन छोर इस पुल पे भी होता है। ये देखिए ये बाहा का पुल है, बाहा नदी का पुल है, और कुछ अज्ञात लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसे ये दोनों है ना, यहाँ पे रुका हुआ है, देखिए ये दोनों यहाँ पे रुका हुआ है, 3-4। इसी प्रकार से शाम को 4-5-6 आदमी रुका रहता है रात को, और जैसे कोई आता है उसको बाँस लगा के रोक देता है, तो वहाँ से भी छीन छोर होता है। तो ये एरिया कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों से बदनाम होती जा रही है, क्योंकि पहले तो होता नहीं था छीन छोर। अब यहाँ से दाखिल होते हैं हम मलाही गांव में, और यही वो गांव है जहाँ के लोग शायद इसी गांव के लोग, अब इतना नज़दीक वो गांव है तो शायद उंगली तो उठेगा इसी गांव के ऊपर, तो शायद इसी गांव के लोग हो सकता है
छिंदछुर होगा। अब यहाँ से आगे मेजरगंज की रास्ता शुरू होती है, शहर शुरू होती है, तो कुछ दूर और हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम वीडियो को बंद कर देंगे क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो ठीक से उसमें वीडियो रिकॉर्ड होगा नहीं। तो इसके लिए अभी कुछ दूर और ये मलाही गांव है, और देख सकते हैं मलाही गांव से आगे निकलने के बाद मेजरगंज आता है, बाज़ार आता है, तो वहाँ पे भीड़ भड़का कुछ ज़्यादा होता है, तो बाइक हाँकने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसकी वजह से अभी रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं। फिर